आप एलजेपी से लड़े थे जब नीतीश कुमार भी थे एनडीए के साथ, उस समय भी आपके टिकट के लिए, सीट के लिए नीतीश कुमार ने बहुत काम किया, मेहनत किया था। बिला शक, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उन्होंने उनका बहुत ही एहसान रहा है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। आएंगे किसके साथ रहेंगे। सूरजभान सिंह ने तो कह दिया कि अब तो चाचा भतीजा की लड़ाई की वजह से पार्टी खत्म हो जाएगी, अगर एक नहीं हुए तो पार्टी खत्म हो जाएगी। सूरजभान ने सही किया कि कमजोर तो हुआ ही है। हम समझते हैं चाचा भतीजा और हम लोग सबका काम है, और सूरजभान जी ने सही कहा कि अगर एक हो जाएंगे तो मजबूती आएगी। पार्टी टूटी तो आपने पशुपति पारस को चुना, चिराग को नहीं चुना, क्यों? देखिए, जैसा आपने कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा आपके ऊपर पिछले चुनाव में टिकट से लेकर करके चुनाव तक उनका बहुत ही सहयोग रहा, उनका एहसान रहा। और हम लोग एक साथ थे इंडिया में, और जब 2020 का चुनाव हुआ तो हम लोग तो जानते नहीं किस वजह से चिराग पासवान जी बिल्कुल ही नीतीश जी पर आक्रामक अटैक करने लगे, और जो नहीं बोलना चाहिए था वो भी बोले, क्योंकि पॉलिटिकल डिफरेंस हो सकता है, लेकिन एक बहुत ही सीनियर नेता को जो 17 साल से मुख्यमंत्री है, उनको इस तरह से बोलना हम लोग सबको खराब लगा। तो मेन वजह तो मेरा अलग होने का वही नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने अभियान चला दिया, मोर्चा खोल दिया, इसलिए आप लोगों ने पशुपति पारस को सपोर्ट किया। मेरा पर्सनल वजह तो यही है। बात नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं आपके बहुत चहेते नेता, जी हां, खगड़िया के सांसद महबूब अली कैसर साहब। इनसे बात करेंगे बिहार की राजनीति के बारे में भी। लोकसभा चुनाव करीब आ गया है और अब बिहार में ज़्यादा समय दे रहे हैं। चुनाव तो अब बहुत करीब है और समय भी ज़्यादा आप दे रहे हैं, क्या तैयारी है? देखिए, चुनाव नज़दीक है, इसीलिए समय हम नहीं दे रहे हैं। कोरोना छोड़ करके लगातार हम करीब 3 साल, 3.5 साल एक बिल्कुल क्षेत्र में रहे हैं। आप वहाँ के किसी से भी पूछ लीजिए, सोशल मीडिया तो आप लोग देखते ही रहोगे, लगातार मेरा प्रोग्राम चलता ही रहता है। लोगों से जनसंपर्क, वहाँ का जो भी समस्या है काम के विषय में हम गंभीरता से उसको लेते हैं। लोगों का पर्सनल काम हो, सार्वजनिक काम हो, सब में लगातार हम लगे हुए हैं। और ये बात सही है कि कोरोना में 1.5 साल तो कोई भी नहीं गया, जाना था भी नहीं, बंदिश भी लगी हुई थी, लेकिन उसके बाद लगातार हम क्षेत्र में हैं। आपकी उपलब्धियां क्या है जिसको लेकर आप जाएंगे दोबारा फिर चुनाव में? देखिए, काम तो गिनाने के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन जो मूल काम सब, जो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट काम सब है, उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज अभी हाल में आदरणीय मुख्यमंत्री गए थे, उसका उद्घाटन हुआ करीब 2-3 महीना पहले। एक इंजीनियरिंग कॉलेज बना है अलौली में। एक मेडिकल कॉलेज की हम लोग पूरे ज़ोर शोर से लगे हैं कि मेडिकल कॉलेज तो ऐसे तो सब ज़िला में बनना है, लेकिन प्रायोरिटी पर खगड़िया में बने, क्योंकि बड़ा पिछड़ा इलाका है और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में भी है। यहाँ तक के आदरणीय मुख्यमंत्री से हम पहले भी मिल चुके हैं, 1 साल पहले भी मिले थे, और अभी हाल में हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री से मिलने गए थे पारस जी के नेतृत्व में। तो वहाँ पर भी हमने उसका जिक्र किया, बल्कि लिखित में हम ले गए थे वहाँ के बारे में। ये हो गया ट्रॉमा सेंटर। अभी 107 NH 107 और एक NH 31 के जंक्शन पर महेशखुट में बनने का स्वीकृत हो गया है। डिंगराही पुल, जो कि कोसी पर पुल है, 415 करोड़ के लागत से बनेगा। उसमें हमारे पुत्र विधायक यूसुफ सलाउद्दीन का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत मेहनत की, हम लोग लगातार लगे हुए थे, तो ये एक बड़ा काम हो गया। और आपके 107 जो 22 साल पहले NH में तब्दील हुआ था, 22 साल पहले, उसमें अब जा करके कोरोना काल ही में उस पर काम शुरू होने की बात थी, लेकिन क्योंकि 1.5 साल कोरोना के लिए बाधित हो गया काम, लेकिन अब उसमें तेज़ी से काम हो रहा है। इसके बन जाने से जाहिर सी बात है कि आधा घंटा हम लोग सबका बच जाएगा खगड़िया से सिमरी बख्तियारपुर जाने में। इसके अलावा अभी जो मनसी और धमारा के बीच में जो रोड बन रहा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से स्टेट का पैसा है,
वो एक बहुत ही बहुत बड़ा एक उपलब्धि हमारे क्षेत्र के लिए हो जाएगा। इसमें यह हम नहीं बोल रहे कि सब तब हमने ज्यादा काम तो मुख्यमंत्री ने ही कर दिया आपके क्षेत्र में, आप वैसे भी उनके बहुत प्यारे हैं। नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जी का राज्य का पैसा है तो राज्य भी काम कर रही है, केंद्र का जो पैसा है वो केंद्र से काम हो रहा है। उसराहा पुल जो कि खगड़िया और सहरसा को जोड़ता है, ये पुल क्या नाम है, केंद्र फंड से बना है। आदरणीय गडकरी जी के पास लगातार गए, ये 2014 की बात है। नीतीश कुमार के कामकाज को कैसे देखते हैं? नहीं, काम बहुत अच्छा हो रहा है। जैसा बिजली का हालत आज से 5-6 से, जब 14 में हम लोग जीत करके आए थे, तो जो फरकिया का इलाका था वहाँ पर एक भी लाइट ही नहीं था, कोई बिजली गई नहीं थी। लेकिन आज आप जा करके देखिए तो बिल्कुल शहर का तरह रात में जगमग करता है। और लाइट और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत फरकिया इलाके में हमने जितना काम करवाया, ये सेंटर का पैसा था। तो ये मिला जुला करके दोनों सरकार जब काम करेगी तभी किसी भी नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है, तो क्या उसका फायदा उनको चुनाव में मिलेगा, आपको लगता है इस बार? देखिए, हर चीज फायदा के लिए नहीं है, पूरे जनता को फायदा जिस चीज का मिला, ये तो जनता समझेगी कि उनको किसको वोट करना है, नहीं करना है। लेकिन हम ये तफरका नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ राज्य सरकार ने काम किया और केंद्र सरकार ने काम नहीं किया, या केंद्र सरकार ने किया राज्य सरकार ने किया। सबका अलग अलग क्षेत्र होता है। एक राज्य की बात है तो राज्य का भी पैसा लगा है, बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। अब जैसा हमने बताया आपको, 415 करोड़ का जो ब्रिज कोसी पर बनेगा, वो राज्य सरकार ने उसको अरेंज किया, राज्य सरकार के पैसे। नीतीश कुमार पहले तो एनडीए के साथ थे, अब आरजेडी के साथ गए हैं, तो कमजोर हुए कि मजबूत हुए, आपको क्या लगता है? ये तो वक्त बताएगा भाई कि कमजोर हुए कि क्या हुए, ये तो वक्त बताएगा। ये सब तो आकलन जब वोट का जब टाइम आता है तभी पता चलता है। उन्होंने ठीक किया है, फैसला उनका ठीक है? ये फैसला उनका ठीक है कि नहीं है, ये तो आदरणीय मुख्यमंत्री 17 साल से मुख्यमंत्री है, उनका पॉलिटिकल करियर 45 साल से है। इसमें कमेंट हम करने वाले कौन हो सकते हैं? हम लोग छोटे आदमी है भाई। आप मानते हैं कि बिहार को बहुत कुछ दिया है नीतीश कुमार ने? बिल्कुल दिया है। आप देखिए, पटना में देख लीजिए कि कितने फ्लाईओवर्स बने हैं। और देखिए, कहीं पार्टी में कहीं किसी पार्टी में हम हो, किसी पार्टी में वो हो, इससे बहस नहीं है। जो काम है उसको सराहना चाहिए, जो कमी है उसको भी सराहना चाहिए। पिछली बार तो आप एनडीए के उम्मीदवार थे ना, पिछली बार आप एलजेपी से लड़े थे जब नीतीश कुमार भी थे एनडीए के साथ। उस समय भी आपके टिकट के लिए, सीट के लिए नीतीश कुमार ने बहुत काम किया, मेहनत किया था। बिला शक, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उन्होंने उनका बहुत ही एहसान रहा है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। और उस वक्त साथ थे, आज अलग है, लेकिन हम लोग अभी जहाँ हैं वहाँ है। पर्सनल संबंध कैसे हैं आपके? पर्सनल संबंध तो मेरा सबसे अच्छा है नीतीश कुमार से, क्योंकि बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि हम कभी अपने क्षेत्र के अलावा किसी कोई चीज में पड़ते नहीं। अपना क्षेत्र से मतलब है, और ज़्यादा हमको कोई पॉलिटिकल बहुत ये भी नहीं है। अपना क्षेत्र ठीक रहे और जनता की सेवा के लिए जनता ने चुन करके लगातार 3 बार एमएलए और 2 बार पार्लियामेंट भेजा है, तो मेरा दायित्व है कि उनका काम करें, उनके जो समस्याएं हैं उसको देखें। लेकिन परिस्थिति अभी बदल गई है। तो जिस समय आप जीते थे चुनाव, रामविलास पासवान थे, एलजेपी बहुत मजबूत पार्टी थी, अब 2 धड़े में बढ़ चुकी है, चाचा भतीजा के बीच लड़ाई चल रही है, क्या असर पड़ेगा? असर क्या पड़ेगा ये तो चुनाव में पता चलेगा। लेकिन जहां तक मेरा संबंध है अपने क्षेत्र से, हम समझते हैं बहुत मजबूत है। हमने काम किया है और जनता के बीच में रहे हैं, उनके दुख सुख में रहे हैं, उनके खुशी में रहे हैं। और हम समझते हैं कि हमको कहीं से नहीं, आपकी सीट की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे बिहार में आपकी पार्टी की सेहत पर क्या असर पड़ेगा जो टूट हुई है? देखिए, हमने आपसे पहले कहा कि एक माने अलग अलग कैंडिडेट का, अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग बनावट होता है, उसमें किसका क्या असर पड़ेगा ये अभी से कहना बहुत मुश्किल है। अभी तो बहुत पता भी नहीं है कि छोटे छोटे पार्टी जो है वो किधर जाएंगे, किसके साथ रहेंगे। सूरजभान सिंह ने तो कह दिया कि अब तो चाचा भतीजा की लड़ाई की वजह से पार्टी खत्म हो जाएगी, अगर एक नहीं हुए तो पार्टी खत्म हो जाएगी। सूरजभान ने सही किया कि कमजोर तो हुआ ही है। अब किसके साथ कौन अलाइन होते हैं, ये अब तो हम लोग तो जहाँ हैं वहाँ है, लेकिन चिराग पासवान जी क्या करते हैं ये हम लोग को नहीं पता है। तो अगर एक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए,
क्योंकि ये आदरणीय ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का एक लेगेसी है, इसको बचा करके रखना हम समझते हैं चचा भतीजा और हम लोग सबका काम है। और सूरज भान जी ने सही कहा कि अगर एक हो जाएंगे तो मजबूती आएगी, नहीं तो कमजोर तो होगा। पार्टी टूटी तो आपने पशुपति पारस को चुना, चिराग को नहीं चुना, क्यों? देखिए, जैसा आपने कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा आपके ऊपर पिछले चुनाव में टिकट से लेकर करके चुनाव तक उनका बहुत ही सहयोग रहा, उनका एहसान रहा। और हम लोग एक साथ थे एनडीए में, और जब 2020 का चुनाव हुआ तो हम लोग तो जानते नहीं किस वजह से चिराग पासवान जी बिल्कुल ही नीतीश जी पर आक्रामक अटैक करने लगे, और जो नहीं बोलना चाहिए था वो भी बोले, क्योंकि पॉलिटिकल डिफरेंस हो सकता है, लेकिन एक बहुत ही सीनियर नेता को जो 17 साल से मुख्यमंत्री हैं उनको इस तरह से बोलना हम लोग सबको खराब लगा। तो मेन वजह तो मेरा अलग होने का वही नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने अभियान चला दिया, मोर्चा खोल दिया, इसलिए आप लोगों ने पशुपति पारस को सपोर्ट किया। मेरा पर्सनल वजह तो यही है, बाकी और लोगों का क्या हुआ हम नहीं जानते, लेकिन पर्सनली मेरे साथ मेरे लिए वजह यही हुआ। लेकिन जो सुरभान कर रहे हैं कि पार्टी ही खत्म हो जाएगी दोनों नहीं मिले, तो आप सहमत है इससे? देखिए, पार्टी कमजोर तो हुई है, अब खत्म हो जाएगी नहीं हो जाएगी, किसके साथ अलायंस होता है, हो सकता है कि 5 में 5 फिर जीत जाए तो आप बोलिएगा बहुत मजबूत हो गया, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन चिराग पासवान आपको फिर बुलाते हैं तो क्या वापस जाएंगे उनके साथ? उनके साथ नहीं, हम लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान जी पारस जी दोनों पार्टी जैसा था वैसे हो जाए, मजबूती आएगी। नहीं, दोनों अलग लड़ते हैं, तब किसका साथ देंगे? अब तो हम जहां आपको बता रहे हैं कि जहां हम है वहां है, हम लोग चाहेंगे चिराग पासवान जी भी आ जाए हम लोग के साथ। नीतीश जी के भी बीजेपी की तरफ आने की संभावना है, एनडीए की तरफ आने की संभावना आप देखते हैं? इस पर हम कैसे कमेंट कर सकते हैं? नीतीश जी के तरह नेता क्या सोचते हैं, क्या कर रहे हैं, इस पर हम लोग के तरह छोटा आदमी कमेंट करना उचित भी नहीं है। आपको लगता है कि वो अपना सेकुलर क्रेडेंशियल बचाने में कामयाब रहे नीतीश कुमार, बीजेपी के साथ रहते हुए भी? देखिए, जो काम उन्होंने माइनॉरिटीज के लिए किया इसमें बिला शक उनको सपोर्ट बहुत मिला भी, पिछले बार भी मिला था और अब भी मिलेगा। काम जो करेगा किसी भी वर्ग के लिए उसको उसका जस तो मिलेगा। जेडीयू से ही नीतीश कुमार आपको लड़ाना चाहें इस बार, तो क्या करेंगे? देखिए, अब हाइपोथेटिकल चीज सब पूछिएगा, कोई नहीं, आपको प्यार करते हैं, आपको मानते हैं, तो जब दूसरी पार्टी से टिकट दिलवा सकते हैं लड़के, तो आपको खुद नहीं दे सकते हैं? दे तो सकते, कोई भी दे सकते हैं, लेकिन अभी हम जहां पर हैं वहां पर आपको 3 बार इस इंटरव्यू 10 मिनट के अंदर हम बोल चुके हैं, हम जहां हैं वहां हैं, इसीलिए उसका अभी प्रश्न नहीं उठता है। तो महबूब अली कैसर साहब को आपने सुना, इन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत काम किया है। वैसे भी ये बहुत पॉलिटिकल नहीं है, ये काम करना जानते हैं, अपने क्षेत्र के विकास में लगे रहते हैं, और कभी इन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया पॉलिटिकल जिसको लेकर कोई विवाद हो, कोई कंट्रोवर्सी हो, उससे दूर ही रहते हैं। और स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं। स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटीज आपकी अभी भी चल रही है? आप टेनिस सब खेल रहे हैं? टेनिस तो हम इतना खेलते थे कि 3-3 घंटा 4-4 घंटा धूप में जून जुलाई में खेलते थे, लेकिन अब तो क्षेत्र से और लोगों के काम से फुर्सत ही नहीं रहता है। अगर खाली आदमी सबका फोन ही उठाए तो यही काफी है कि और कोई काम नहीं कर सकता आदमी। लेकिन चलिए, बैलेंस बना करके आदमी करता है। अभी भी थोड़ा बहुत टेनिस तो नहीं, लेकिन टेबल टेनिस, कभी बैडमिंटन घर ही में खेल लिया, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज भी हो गया। लेकिन जिस तरह से टेनिस खेलते थे एकदम पैशन के साथ, वो तो अब समय नहीं है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि 11 लाख से ज्यादा लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। हर वीडियो को लोगों ने लाइक और फॉरवर्ड किया है, आप भी करिए।